you have done BSc in medical, how would you implement or use, or how would the application of this thing come into banking? इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पर मिस्टर रवि को, जो कि करेंटली यहाँ पर वर्किंग है एज IBPS PO में, जिनका सिलेक्शन हुआ है PNB में। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानते भी होंगे क्योंकि वो गाइड कर रहे हैं काफी अच्छे स्तर पर यहाँ पर। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि IBPS PO में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लाइक क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं या फिर क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले हम आपसे यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि आपसे किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपने कैसे डील किया था। तो सबसे पहले आप ये बताएं। थैंक यू। ठीक है, तो इनिशियली पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सम सीनियर मेंबर्स आर आल्सो देयर, सम कलीग, और आशीष भाई ने भी अभी बहुत अच्छा बताया, और मीनाक्षी मैडम आपको भी थैंक यू। तो मेरा एक्सपीरियंस से पहले मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि I'll speak in English and Hindi both mixed so that everyone can understand. तो सबसे पहले आपने बोला कि एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, तो एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दे हैव आस्क्ड मी अराउंड 10 क्वेश्चंस एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर 4-5 ऑफ देम। सो लेकिन व्हाट आई हैव डन वाज कि वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर मुझे नहीं भी आ रहा था तो आई वाज नॉट सेइंग कि सर मुझे नहीं आता और ऐसे ऐसे। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सर आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, बट फ्रॉम द लॉजिक आई कैन मेक हियर इज दिस। तो आधे मेरे सही भी हो गए थे उससे। ठीक है, तो वो आपसे सवाल बहुत जेन्युइन पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, नॉलेज इज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड एंड इन मेंस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक बहुत स्माइलिंग फेस होना चाहिए, मतलब एक माइल्ड सी स्माइल होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, या फिर ऐसे भी नहीं कि आप मतलब बिल्कुल गुस्से में जवाब दे रहे हैं, या फिर कैसे भी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ये था कि उन्होंने उस टाइम, जैसे बजट होता है, तो बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली IBPS PO इंटरव्यूज हैपन इन फर्स्ट वीक ऑफ February। तो 1 फरवरी को जो बजट आता है और जो 31 जनवरी को जो आपका वो सर्वे आता है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों चीजों से काफी सवाल पूछे जाते हैं, और आपसे ना फाइनेंशियली ही कनेक्ट करेंगे, वो हर चीज को फाइनेंशियली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आशीष भाई ने बोला कि आपकी ग्रेजुएशन क्या, उससे डिपेंड नहीं करता, उस ग्रेजुएशन में जो आपने सीखा, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दैट इन बैंकिंग। सो दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बैंकिंग इंटरव्यूज, जहां पे दे विल से कि यू हैव डन BSc इन मेडिकल, सो how would you implement or use, or how would the application of this thing come into banking। तो आपको बताना है कि भाई मैंने आपको जो भी, मतलब आपको जिस हिसाब से भी, अगर आप थोड़ा भी आपको आता, अगर आपकी डायरेक्टली फील्ड कनेक्टेड नहीं है उससे, बैंकिंग से, तो यू हैव टू शो देम द इनडायरेक्ट जो कनेक्शन है। जैसे कि मान लो आपको पूछ लिया कि आप मेडिकल से है, तो आपने क्या किया, तो अब आपको पता है कि मेडिकल से डायरेक्टली कुछ रिलेटेड नहीं है, बट आपने एक कभी कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो आप कह सकते हैं कि आई एम अ टेक सेवी पर्सन, तो वो मेरे को काम आएगा क्योंकि सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि मैंने आई हैव टेकन पार्ट्स इन वेरियस जो भी ग्रुप एक्टिविटीज होती है, तो आई कैन बी अ गुड टीम मेंबर। ऑल्सो आई एम गुड एट एनालाइजिंग थिंग्स, सो ऑल दीज थिंग्स विल कम हैंडी, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू कम इन बैंकिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत। बाकी अगर आपको कुछ नहीं भी आता, तो बेझिझक आप उनको कह सकते हैं कि सर आई डोंट नो, बट प्लीज ऐड दिस लाइन विद दैट कि बट आई विल गो बैक एंड चेक इट आउट। तो that will show that you are a curious person and you want to come to banking and you will be an asset in banking as well। तो आप मतलब अगर ऐसे घबराए हुए अगर उनको लगेंगे, तब आपको सिलेक्शन वो नहीं करेंगे। बट इफ यू शो देम दैट you are a curious soul and you are a good person, और ऑनेस्ट हैं आप, और आपकी मतलब चेहरे से ही उन्हें पता चल जाएगा पहले 1-2 सवालों से ही कि इनको सिलेक्ट करना है कि नहीं। वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने जवाब सही दिया है या गलत, आपने कितना अच्छा जवाब, सच्चा जवाब दिया है, उस पर डिपेंड करेगा। तो कॉन्फिडेंस विल बी माई मेन पॉइंट इन एंटायर इंटरव्यू, एंड विद दैट आई वांट टू
स्टॉप, अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बैंक प्रेफरेंस क्या बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने पीएनबी बैंक प्रेफरेंस में भरा है, तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि आपने पीएनबी को ही क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो इसको क्या आंसर करना होगा, कैसे देखो आंसर? आप, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने ये बोल दिया कि हमारे घर के पास इसकी ज्यादा ब्रांचेज हैं या फिर नॉर्थ इंडिया में, तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको दो तीन चीजें बोलनी होती है। जैसे पहली चीज आप बोलेंगे कि इट इज फॉर एग्जांपल पीएनबी, तो आप बोलेंगे कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, सो इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट दिस बैंक। एक तो ये चीज। बाकी मोर ओवर फिर एक लाइन जोड़नी है आपको कि मतलब दो आई एम फ्लेक्सिबल टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, बट if I get a chance, so I'll definitely, if it is in my hands, then I'll definitely try to work in a bank in the north side. So PNB has more visibility or more branches in the north side, so I would choose this branch. So बाकी आप साथ में ये भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं सोचा, बट ये एक दो पॉइंट थे मेरे दिमाग में जो भी मैंने बोले। तो this ओके। is the way you tackle these kind of questions. और गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? गैप ईयर को देखो, आपको ना मतलब मेरे को पूछते हैं काफी बच्चे कि गैप ईयर को हम कैसे जस्टिफाई करें। तो आपको बस इतना बोलना है कि आई वॉज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ वेरी सिंसियर अटेम्प्ट। एंड जो मैं सिंसियर अटेम्प्ट देना चाहता था उसके लिए मैं सिर्फ प्रेपरेशन कर रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, और मैं चाहता था कि मैं किसी तरह इसमें आऊं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद मतलब सिंसियरिटी से आपको दिखाना है कि आई वांटेड टू गिव इट अ सिंसियर अटेम्प्ट, सो दैट इज व्हाई आई डिडंट जॉइन एनी अदर प्राइवेट जॉब। इस हिसाब से मतलब। ओके, थैंक यू सो मच। कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कितने हद तक पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो या फिर आपने भी बैक टू बैक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो करंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सर ने काफी बता ही दिए अभी कि किस टाइप के क्वेश्चन, तो आप बताइए अब अपने एंड से। देखिए, करंट अफेयर्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, बट इफ दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल फील्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जिस जिस भी जगह आप जब मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो जहां पे आपको लगता है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उनको आपको मतलब 90% फोकस उन पे होना चाहिए। बाकी जो बहुत ही ज्यादा बर्निंग इश्यूज है उनके बारे में आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा जान सकते हैं। जैसे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने मतलब माय फादर इज इन सीआरपीएफ, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था कि इफ डिफेंस मिनिस्ट्री इज सेइंग दिस, व्हाई ही इज सेइंग दिस। दे हैव नॉट आस्क्ड मी कि व्हाट ही सेड, दे हैव आस्क्ड मी कि व्हाई ही सेड दिस। तो मैंने उनको बोला कि आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, बट फ्रॉम द लॉजिक आई कैन मेक। फिर मैंने उनको आंसर दिया, तो वो आंसर सही था एक्चुअली। तो वो आपसे फाइनेंशियल से ही रिलेटेड पूछेंगे सवाल 95% केसेस में। एंड ट्रिम्ड बियर्ड, अब जैसे बॉयज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्लीन शेव ज्यादा सही रहती है या फिर अगर कुछ किसी किसी का मान लो फैशन बिगड़ रहा है या फिर नहीं अच्छा लगता, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप यहाँ पर? मतलब ऐसा कुछ इशू होता है क्या कि वैसे तो यहाँ पर दोनों ही आपको लोग बियर्ड में है, तो ये लोग वर्किंग है एज एन ऑफिसर लेवल, तो क्या ही बोल सकते हैं। देखिए, वर्किंग तो मैं बीएड में हूँ, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैं क्लीन शेव होके गया था। ठीक है, एक्चुअली वही एक डिसेंट लुक होता है, तो मेरा भी इन आपको लोगों ना से यही रहता है। मेनली, हाँ डिसेंट है। ऐसे ऐसे नहीं कि आप अपनी बियर्ड कैसे भी रख रहे हैं जैसे मैंने अभी रखी है। आपको एक डिसेंट मतलब 1 नंबर या 2 नंबर की मशीन लगा के आप जा सकते हैं, या फिर आप क्लीन शेव होके जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और मतलब एक इट विल नॉट नॉट टेम्पर यू मच इफ यू आर गोइंग वेल ग्रूम्ड एंड वेल पर्सनैलिटी अगर बना के जाए तो। और मैम अगर एज रिलैक्सेशन में फॉर्म फिल करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? एनी आइडिया अबाउट दिस? देखो वो ये सब है ना, ये सब बहुत बहुत अलग सवाल है जो यहाँ पे पूछ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों के मैंने आंसर भी दिए रिटर्न फॉर्म में भी, जो अभी Q&A यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं मोस्टली सवाल देख रहा हूँ, बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। आप अगर इररेलेवेंट चीजों पे फोकस करेंगे तो आपका जो मेन चीज है वो छूट जाएगी। तो प्लीज 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 आप पहले उस चीज पे फोकस करें कि ये मतलब 1000 में से एक बच्चे से पूछ सकते हैं जो आपने अभी सवाल पूछा कि भाई एज रिलैक्सेशन में है तो क्या। आपको सिर्फ ये देखना है कि अपने बारे में अच्छे से जान लो, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज बेसिक जान लो,
अपनी ग्रेजुएशन का थोड़ा सा लिख लो। अभी कोई पूछ रहा था कि फिजिक्स मेरी ग्रेजुएशन है तो क्या पूछेंगे, तो भाई आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बस ऐसे लिखना है कि टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, ये गूगल पे आप जाके लिखो तो आपको बताएंगे। फॉर इंटरव्यू भी लिख देना साथ में, तो आपको आ जाएंगे। अब आप पूरा ग्रेजुएशन 4 साल का तो पढ़ नहीं सकते, तो आप ऐसे करके सवाल देख लें। कोई भी चीज आपको नहीं पता चल रही तो आप बोलोगे टॉप 100 क्वेश्चन फ्रॉम बैंकिंग फॉर इंटरव्यू, तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। और वहां पे आप प्रिपेयर, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड जाएंगे तो फुल प्रेपरेशन इज द की टू सक्सेस, सॉरी फुल प्रेपरेशन इज द की टू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इज द स्किल की टू सक्सेस। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ। तो आप तैयारी अच्छे से करिए और जो कंट्रोलेबल्स है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप इधर उधर के मुद्दों पे भटके।